मेरे प्रियो, क्या आपको पता है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उसके साथ आप भी चंगे हो जाते हैं, आप भी आजाद किए जाते हैं, आप भी छुड़ाए जाते हैं, आप भी आशीषित किए जाते हैं, आप भी शांति से भरे जाते हैं, आप भी आनंद से भरे जाते हैं। परमेश्वर आपको भी अपनी खुशी को देते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए चिंता करते हैं, दूसरों के बारे में जब आप सोचते हैं, तो परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। वो आशीष तो पाएगा ही जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके साथ आपको भी बहुतायत से आशीषित करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा कभी भी नहीं होगा जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप आशीष नहीं पाएंगे, आप चंगे नहीं होंगे, आप शांति नहीं पाएंगे, आप आनंद नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब का पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं, लोग आशीषित होते हैं। जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग छुड़ाए जाते हैं। जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग आजाद किए जाते हैं और उसके साथ में धर्मी लोग भी आशीषित होते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता है। जब आप दूसरों के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आप कभी भी छोड़े नहीं जाएंगे, आप कभी भी त्यागे नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से अपनी आशीष को देंगे। मेरे प्रियो, मैं एक प्रभु के दास के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक प्रभु के दास को एक जगह पे बुलाया गया था उनको वचन प्रचार करने के लिए, और वहां पे हजारों के भीड़ में लोग थे। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने का इंतजार कर रहे थे उस प्रभु के दास का। मेरे प्रियो, जब वो प्रभु के दास अपने घर से निकलते हैं, सडनली उसी समय उनके बेटे के पेट में दर्द होने लगता है और उसके बाद वो घबरा जाते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे वहां पे जाना है, लोग, बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन मुझे प्रचार करना है। जब तक मैं वचन प्रचार नहीं करूंगा वे लोग आशीष नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बेटे को परमेश्वर के हाथ में उन्होंने सौंपा, उसके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इस बेटे को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, बहुत सारे आपके संतान, आपके लोग, बहुत सारे आपके बेटे इंतजार कर रहे हैं आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं अपने बेटे को आपके हाथ में सौंप देता हूं, इसे आप चंगा कीजिए। उस समय वो लड़का चंगा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जैसे वो अपने घर से निकलते हैं, अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि आप इसे केयर कीजिए, इसको आप देखिए, है ना। और जैसे वो अपने घर से निकलते हैं, आप विश्वास कीजिए, वो कुछ ही दूर गए होंगे, अचानक से उनकी वाइफ का कॉल आता है कि बेटे के पेट का दर्द खत्म हो चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम दूसरों के लिए चिंता करते हैं, जब दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के बारे में जब सोचते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, जब प्रभु के दास वहां पे गए, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग आशीषित किए गए, चंगे किए गए, लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ाए गए, आजाद किए गए। जब आप और मैं, मेरे प्रियो, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में तो कार्य करते ही करते हैं, हमारे भी जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। आज इस विषय पे विचार करने की जरूरत है। मैं अपने मन से इस बात को नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। जब एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम भी चंगे किए जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास करें परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर, और आज से अपने घुटने को टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे बहुत से अजीज भाई और बहन हैं जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, बीमारी के बंधन में हैं, कई सारी समस्याओं से जकड़े हुए हैं। प्रभु आप उन पर दया करें, उन्हें आजाद करें। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके प्रार्थना को सुन के उनके जीवन में कार्य करेंगे।
परमेश्वर उनको आजाद करेंगे और उसके साथ आप भी बहुतायत से आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत से आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके बहुत से संतान, बहुत से बच्चे उनके जो आज वो आशीषित नहीं है, जो आज दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, उनके लिए आज हमें उनके पास जाना होगा, आज हमें उनके लिए प्रार्थना करना होगा, आज उनके लिए अपने आंसुओं को बहाना होगा, आज उनके पास परमेश्वर के उस जीवित वचन को लेकर के जाना होगा, ताकि वे भी आजाद किए जाएं, ताकि वे भी शांति को पाएं, आनंद को पाएं, खुशी को पाएं, परमेश्वर उनके भी जीवन में अपनी भलाई को दिखाए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप विश्वास कीजिए, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दूसरों के लिए सोचेंगे, परमेश्वर आपके बारे में नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि इस संसार से आपको कुछ ना मिले, लेकिन परमेश्वर से आपको 100% मिलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।